हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 13.2. The question says a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. Now look at the diagram. देखिए इसमें ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में इसकी जो हाइट है वो इसकी टोटल हाइट है 180 सेंटीमीटर और ये रेडियस जो कि इस सिलेंडर का भी है, इस हेमिस्फेयर का भी है और इस कोन का भी है, तीनों का सेम रेडियस है एंड दैट इज 60 सेंटीमीटर. अब हमें इसमें यह फाइंड करना है कि देखो इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में पानी भरा हुआ है और उसमें एक ऐसा सॉलिड शेप का ऑब्जेक्ट जो कि नीचे इसका हेमिस्फेयर है और ऊपर कोन है, ऐसा एक सॉलिड हम इसके अंदर बिल्कुल अपराइटली डालते हैं और इस हेमिस्फेयर का रेडियस और इस कोन का रेडियस 60 है और इस कोनिकल पोर्शन की हाइट 120 सेंटीमीटर है. अब आप देखिए ये 120 सेंटीमीटर है और आप जानते हैं कि इसका जो रेडियस है वही इस हेमिस्फेयर की हाइट होगी. दैट मींस ये 60 हो गया तो 120 प्लस 60 ये वैसे भी 180 हुआ जो कि हमें दिया हुआ है यहां सिलेंडर की हाइट 180 सेंटीमीटर. अब हमें ये पूछा गया है कि जब ये सॉलिड इसके अंदर डाला गया तो ऑब्वियसली इसमें से पानी ओवरफ्लो करेगा, बाहर निकलेगा. तो हमें यह बताना है कि ये डालने के बाद अब इसके अंदर कितना पानी बचा हुआ है. वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. इसी एक्सरसाइज का जो पिछला क्वेश्चन था, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था, उसमें जो लेड शॉट्स वाला था उसमें हमें बताना था कि उसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि 1/4 ऑफ वाटर इज फ्लोड आउट. जब इसके अंदर उस कोनिकल वेसल के अंदर लेड शॉट्स डाले गए थे तो 1/4 पानी बाहर ओवरफ्लो कर गया था. देखो मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपने जो 9th में पढ़ा है उसी के बेस पे है. अगर इस कंटेनर में वाटर भरा है, आप इसमें कुछ भी सॉलिड डालेंगे तो ये सॉलिड जो है वो अपने वॉल्यूम के बराबर का वॉल्यूम बाहर ओवरफ्लो करेगा. तो इट्स वेरी सिंपल. अब अगर हमें यह बताना है कि इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में कितना वाटर बचा है, कितना पानी बचा है, तो हमें सिंपली ये करना है कि इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. अब ये सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो सॉलिड में आप देख सकते हैं कि नीचे हेमिस्फेयर है, ऊपर कोन है, तो आपको सिंपली करना है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. फर्दरमोर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ यू सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर you will find the volume of water left in this cylindrical container. तो अब इसको कैसे निकालेंगे हम? तो सबसे पहले हम इनके जो डायमेंशंस दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस आर दिस इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. क्योंकि ये रेडियस सबके लिए एक जैसा है, सिलेंडर के लिए भी, कोन के लिए भी और हेमिस्फेयर के लिए भी, इसलिए हमने इकट्ठा ही लिख दिया, कॉमनली लिख दिया रेडियस आर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. अब देखिए सिलेंडर की हाइट कितनी दी हुई है, तो इसको हम लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर और इसको हम कैपिटल एच लेते हैं. दिस इज गिवन 180 सेंटीमीटर. एंड नाउ हाइट ऑफ कोन, इसको हम स्मॉल एच ले लेते हैं. दिस इज गिवन 120 सेंटीमीटर. तो देखो जैसा मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है कि इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना है. ये सॉलिड कहने का मतलब कि एक वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. अब या तो आप ऐसा कीजिए कि तीनों का वॉल्यूम अलग अलग निकालिए, पहले हेमिस्फेयर का निकालो, फिर सिलेंडर का निकालो, फिर कोन का निकालो और फिर उनको आप सब्ट्रैक्ट एंड ऐड कीजिए. या दूसरा तरीका यह है कि अगर हम एक साथ कर लेते हैं, जैसा कि मैंने अपने अक्सर जो दूसरे वीडियोस भी इस चैप्टर के मैंने बनाए हैं उसमें भी मैंने आपको समझाया है, तो हम डायरेक्ट करते हैं, उससे हमारा थोड़ा टाइम बचता है. तो देखिए हम सीधा लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर
this will be equal to volume of cylinder minus volume of hemisphere plus वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो ये ब्रैकेट अगर हम हटा दें तो पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, यहां पे मैंने कैपिटल एच ले लिया है सिलेंडर का, आप यहां देख सकते हैं हमने उसको कैपिटल एच लिया है, माइनस, अब देखिए अगर ये ब्रैकेट हम हटाते हैं तो इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा, तो आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, और मैंने आपको बताया ये प्लस माइनस हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहां पे हमने स्मॉल एच ले लिया कोन की हाइट। अब देखो एक साथ लेने से हमें फायदा क्या है, मैंने आपको तब भी बताया था कि हमें फायदा ये होता है कि जैसे इसमें कई चीजें कॉमन आ जाती हैं, तो अगर उन कॉमन को हम बाहर ले लेते हैं, तो अब जैसे पाई आर स्क्वायर यहां पे कॉमन आएगा, अगर हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो हमें पाई की और रेडियस की यानी आर की वैल्यू तीन अलग अलग जगह लगाने के बजाय हमें एक जगह ही लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो जो उसका सिंप्लीफिकेशन होगा वो लेस कॉम्प्लिकेटेड होगा और लेस टाइम टेकिंग होगा, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो हम इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब यहां क्या बचेगा, एच कैपिटल एच, माइनस यहां क्या बचेगा, तो 2/3 आर, माइनस यहां क्या बचेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने बाहर ले लिया है, तो इंटू एच। अब इनकी वैल्यूज पुट कीजिए आप, सो दिस इज 22/7, रेडियस एज यू नो 60 स्क्वायर, कैपिटल एच इज 180 माइनस 2/3 आर, रेडियस इज 60 माइनस 1/3 height of cone is 120. You can simplify it, 3 4 ja 40 times 3 20 ja 2 ja, so this is 22/7 into 60 का स्क्वायर कितना होगा, this is 3600, this is 180 minus 22 ja 40 minus 40, 22/7 into 3600, 180 minus 40 40 80 हो गया, तो 180 माइनस 80 यानी कितना हो गया, ये हो गया 100। सो दिस इज, आप इसको यदि मल्टीप्लाई करें 36 को 22 से, तो 36 2 72 2 7 36 2 72 और 7 79, और इसके आगे ये दो और ये दो 4 जीरोस लगाने हैं। अब देखिए अपॉन में 7 भी है। अब देखिए ये जो हमने निकाला है ये सेंटीमीटर क्यूब में है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में है, तो ये जो वॉल्यूम है वो होगा, दिस इज, अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर, तो इट विल गिव यू, दिस इज 70 मीटर क्यूब। अब देखो ये इतना बड़ा अमाउंट हो गया तो एक थोड़ा सा ऑड लगता है। अब इसको हम क्या करते हैं कि ये सेंटीमीटर क्यूब है, हम इसको थोड़ा छोटा करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, हम इससे बड़े यूनिट में, हायर यूनिट में हम इसको चेंज कर देते हैं। तो देखिए अगर आप जानते हैं अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं, जब आप स्मॉलर यूनिट से हायर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, और जब हायर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे सेंटीमीटर क्यूब यानी 3 बार सेंटीमीटर है, इसको हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो देखिए कैसे होगा, ये 79240 अपॉन 7, तो 3 बार 100 लिखना होगा हमें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक बार यदि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100, यहां 3 बार सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 3 बार सेंटीमीटर है, तो इसलिए हमने 3 बार 100 लिखा। अब ये कट गया, 4 जीरोस कट गए। अब यहां पे हमें मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे वी विल गेट 7.92 अपॉन 7 मीटर क्यूब, और यू कैन राइट इट एज 1.131 मीटर क्यूब, ये अप्रॉक्स में आएगा, एंड दैट्स द आंसर। Thank you.